8 फरवरी का इलेक्शन, उसमें जो जेन्युइन लोग थे उनको रोक लिया गया और मसनूई क़यादत को जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। वो हजीमत है जो उसे उठानी पड़ी और उसे वो इस तरह से हमें लुटाना चाहता है। यही आपका वो रवैया है। आप इसी तरह से एक्सपोज होते हैं। आप हाल आपका यही है कि आप बात करना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। हमारा फिर कोई जो है वो वायलेंस का इरादा नहीं है। क्या उसने ये कभी कहा है कि बलूचिस्तान में जो है वो ज़राए आमदोरफ्त बेहतर कर दिए जाएं, ये कत्ल गारत ख़त्म कर देंगे, की कार्रवाइयों से पीछे हट जाएंगे और ये दुश्मन के हाथों में खेलना बंद कर देंगे? तो आप करें बात। उनका ये ज़ुम्मा ले सकते हैं कि उनके ये मुतालबात हैं, अगर इनको पूरा कर दे रियासत तो वो एक तो मैंने जिस तरह से बात शुरू की थी, मैंने कहा कि मेरी नज़र में दो क्राइसिस है। एक तो क्राइसिस ये है, इसका हल फिर वही है जो इस वक्त रियासत कर रही है। अग्रेशन का वो मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, वही जवाब। और ऐसे लोगों को जो है वो कोई उनका हल नहीं है मासवाए इसके कि या तो फिर वो ज़ुम्मा दिलवा दें, वरना फिर उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए। एक मसला ये है कि दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में बेकसूर बेगुनाह लोगों का कत्ल है और दहशतगर्दी के इन वाक़यात के पीछे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने वो कर दिया कोई सोच नहीं सकता था। राना सनाउल्लाह ने पूरी कौम के सामने तमाम हक़ाइक़ ला कर रख दिए। राना सनाउल्लाह ने कल रात को जो बयान दिया, उस बयान के बाद पूरे मुल्क में एक नई बेस चिढ़ चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो शख्स जो 3 साल से इस निज़ाम का हिस्सा है, वो निज़ाम पर अब तनकीद कर रहा है। इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आप इसी तरह से एक्सपोज होते हैं। आप हाल आपका यही है कि आप बात करना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक मसला ये है कि दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में बेकसूर बेगुनाह लोगों का कत्ल है और दहशतगर्दी के इन वाक़यात के पीछे हिंदुस्तान है। इन वाक़यात के पीछे हमारा दुश्मन मुल्क है। इन वाक़यात के पीछे मार्का हक की वो हजीमत है जो उसे उठानी पड़ी और उसे वो इस तरह से हमें लुटाना चाहता है। इस मसले का हल जो है वो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो अब ये इनकी पूरी तरह से शनाख्त हो गई है। इससे पहले शायद इस तरह से नहीं थी, क्योंकि जब इन वाक़यात को उन्होंने ओन किया है, जो साहब हैं, क्या उन्होंने कभी ये कहा है कि जी बलूचिस्तान के जो हकूक़ हैं, बलूचिस्तान का जो NFC अवार्ड से जो हिस्सा है उसको कम कर दिया गया है, या उसको अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो हम राज़ी हैं। हमारा फिर कोई जो है वो वायलेंस का इरादा नहीं है। क्या उसने ये कभी कहा है कि बलूचिस्तान में जो है वो ज़राए आमदोरफ्त बेहतर कर दिए जाएं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए तालीम और सेहत की ये लिस्ट है, ये आसानियां पैदा कर दी जाएं? तो हम जो है वो हथियार रख देंगे और हम हथियार रख के जो है वो रियासत के साथ तावन करने को तैयार हैं। क्या मेरे दोनों भाई डॉक्टर मालिक साहब और अख्तर जान मैंगल साहब उनका ये ज़ुम्मा ले सकते हैं कि उनके ये मुतालबात हैं,
अगर इनको पूरा कर दे रियासत तो वो हथियार रख देंगे, ये कत्लो गारत ख़त्म कर देंगे, ये जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से पीछे हट जाएंगे और ये दुश्मन के हाथों में खेलना बंद कर देंगे, तो आप करें बात। इसके ऊपर क्यों नहीं बात हो सकती? एक तो मैंने जिस तरह से बात शुरू की थी, मैंने कहा कि मेरी नज़र में दो क्राइसिस है। एक तो क्राइसिस ये है, इसका हल फिर वही है जो इस वक्त रियासत कर रही है, जो रियासत ने मार्का हक में किया, जो रियासत ने हिंदुस्तान के अग्रेशन का वो मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। इन दहशत गर्दों को वही जवाब, और ऐसे लोगों को जो है वो कोई उनका हल नहीं है मासवाए इसके कि या तो फिर वो जुम्मा दिलवा दें, वरना फिर उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए। इसी में रियासत की, इसी में कौम की और इसी में पाकिस्तान की बका है। एक तो ये क्राइसिस है। दूसरा क्राइसिस है जिसकी निशानदही अख्तर जान मैंगल साहब ने की। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन, उसमें जो जेन्युइन लोग थे उनको रोक लिया गया और मसनूई क़यादत को जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। इसी तरह से डॉक्टर मालिक साहब ने कहा इसी से मुतल्लक कि इलेक्शन में जेन्युइन पार्टीज़ को जो है वो हटा दिया गया और एक मसनूई क़यादत जो है वो मुसल्लत कर दी गई। इसके ऊपर बात हो सकती है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये कहा कि वो जो क्राइसिस जिसको लीड बशीर ज़ेब और उस जैसे दूसरे दहशतगर्द हिंदुस्तान की ईमा पे, अफ़गानिस्तान की ईमा पे, वहाँ पे इकट्ठे एक ही कैंप में जो है वो ट्रेनिंग लेके कर रहे हैं, उनके साथ तो कोई वो कॉमन पॉइंट है ही नहीं कि जिसके ऊपर बात की जा सके। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। कल रात के बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। राना सनाउल्लाह ने नाम लिए बगैर ऐसी तनकीद की कि सब देखते रह गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो खुद 3 सालों से पता नहीं किस तरह इस निज़ाम में एंटर हुए हैं, अब वही लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है।